नमस्कार साथियों एनएमएमएस परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस यहाँ से है। तो साथियों यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ सेट के तो आपको फटाफट देख लेना है और साथ ही में इनका पूरा सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है, ध्यान में रखना है। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ मैं सबसे पहले जो आपका पोर्शन है साइंस का। तो यहाँ पे देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। रबी का जो फसल है उसका उदाहरण क्या होगा। तो दोस्तों रबी की जो फसल है उसका उदाहरण आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेहूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके आ जाता है जो, ठीक है, गेहूँ जो इस प्रकार से, तो जो भी आपका क्या हो जाएगा रबी की फसल में ही आएगा। आगे देखिए नेत्र का विभाग जो नेत्र के विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों नेत्र का विभाग जो विशिष्ट रंग प्रदान करता है उसको अपन बोलते हैं परितारिका। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों मैं फटाफट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सभी फटाफट इनको कैच कर लीजिए, नोट डाउन करना चाहिए। आप फटाफट आप इनका भी आंसर साथ साथ मेरे दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है पादपों में खाद्य पदार्थ का परिवहन है वह कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे फ्लोएम। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए रक्त के छनन की जो विधि है वो क्या कहलाएगी, मतलब किसी को छानने की जो विधि है वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा अपहरण, ऑप्शन नंबर डी। साथियों आपने जो क्लास 8th में ये पढ़े हैं साइंस के वो ही पर्सन आपके यहाँ पे बनेंगे और अदरवाइज दूसरे पर्सन नहीं बनेंगे। और यहाँ पे दोस्तों मैं राजस्थान के जो छात्र हैं उनके लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको राजस्थान के इंपॉर्टेंट पर्सन है वो भी मैं बताऊँगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है प्रदर्शित चित्र में कौन सी प्रक्रिया है वो दर्शाई गई है। तो यहाँ पे देखिए पादप में से दोस्तों यहाँ पे जो पोषण है वो इधर वापस से खुद की ओर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है। क्या हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर का, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए लाइकेन, लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी होती है। तो यहाँ पे दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन में आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। आगे देखिए कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं। कृत्रिम रेशम उसे कहते हैं दोस्तों, कृत्रिम का मतलब हो गया जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। बाकी प्राकृतिक क्या होता है, जो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो कृत्रिम का मतलब हो गया जो उस प्रकार से है। तो यहाँ पे पीवीसी, बेकेलाइट, रेयन और डेकोन दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए रक्त परिसंचरण की खोज है वह किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 98 में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। आगे देखिए हिमकारी जो मिश्रण है उसका उदाहरण है वो क्या होगा हिमकारी का। तो हिमकारी का होगा दोस्तों बर्फ़ और नमक का मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे आप यहाँ पे फिनोप्थेलिन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग है वो देता है। तो दोस्तों ये देगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 100 में, मतलब ये देगा आपका गुलाबी रंग। इसके बाद देखिए स्वदहन का उदाहरण कौन सा है, मतलब जो ऑटोमेटिक जो है वो जलने लगता है वो कौन होता है। तो फास्फोरस होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ में आपको बताना है कि सही नहीं है, सही नहीं है बताना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सही है और कार्बन डाइऑक्साइड सही है, सल्फर डाइऑक्साइड सही है, लेकिन जल का क्या होता है H2O होता है, H2O होता है। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों HO2, तो ये गलत हो गया ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। विद्युत की सहायता से एक धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की जो क्रिया है उसको अपन क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे विद्युत लेपन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो साथियों आपको इनको फटाफट से याद कर लेना है। सारे प्रश्नों को मैं आपको साथ साथ सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है और उनको ध्यान में रखना है। आंवले में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल होता है। तो वो होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया था। तो 105 नंबर 105 का जो आंसर है दोस्तों वो आप नोट डाउन करेंगे, वो आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ऑस्टेड। इसके बाद देखिए यहाँ पे मुकुलन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, हाइड्रा में, मेंढक में, अभिमा में या फिर कीट में। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो पाया जाता है आपका हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चक्रवात को जापान में कहते हैं। तो दोस्तों जापान में जो चक्रवात आते हैं उनको अपन बोलते हैं टाइफून। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। जंग का रासायनिक नाम क्या है। तो ये हो जाएगा Fe2O3। ठीक है, Fe2O3। इसके बाद देखिए मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है। दोस्तों हमारे द्वारा, मनुष्य के द्वारा है वो फेफड़े के द्वारा श्वसन किया जाता है। तो आपको बताना है कि मछलियों में किस प्रकार का श्वसन होता है।
तो आप अपना आंसर भी फटाफट दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिल्स के द्वारा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आमाशय का पाचन रस किस माध्यम में कार्य करता है। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से पढ़ रखा होगा, अम्लीय और क्षारीय मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया था आपको। ये देखिए 3 भागों में बांटते हैं अपन, 0, 7 और 14। जो 7 से कम होते हैं दोस्तों वो आपके अम्लीय कहलाते हैं, 7 से ज़्यादा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षारीय, और जो 7 पे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उदासीन। ठीक है, ये आपको जो ग्राफ है याद रखना है। तो यहाँ पे आमाशय का पाचन है वो बताना है, तो 110 नंबर में ए नंबर हो जाएगा आपका। ये अम्लीय प्रकृति का होता है, तभी तो हमारे अंदर कई बार आपने देखा होगा एसिडिटी हो जाती है, जलन टाइप की पेट में। हरित गृह जो गैसें है वो कौन कौन सी है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन, नाइट्रस और ऑक्साइड। आगे देखिए कौन सी हड्डी हाथ से संबंधित है, तो हाथ से संबंधित हड्डी है वो आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होम्यूरस। फीमर तो दोस्तों जांग में होती है, टिबिया ये भी पैर में होती है, उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं। आगे देखिए पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से जो विकसित होता है वो क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों फल। अंडाशय के बाद में क्या बनता है, वो फल बनता है, फल के बाद में फिर वो आगे बड़ा होता है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि एक चीज़ कोई भी जो नष्ट होती है वो दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो कागज़ का जलना, दूध से दही का बनना, मोम का पिघलना, लोहे पर जंग लगना। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन नहीं है बताना है। अब देखिए मोम का कागज़ का जलना, कागज़ जल गया तो वापस से कागज़ नहीं बन सकता, तो ये बात क्या है, सही है, लेकिन हमें तो बताना ही नहीं है। दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता, ये बात भी सही है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग गया तो उसको थोड़ा सा साफ करके उसको पेंट करके रखा जा सकता है। लेकिन मोम का पिघलना, मोम दोस्तों इस प्रकार से मान लीजिए आपकी मोम है वो पिघल पिघल के यहाँ पे गिर जाएगी, आप उसको वापस से इकट्ठा करिए, ठीक है, और वापस से उसको बत्ती लगा के जला सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है, दोस्तों एक तो होती है धातु और एक होती है अधातु। तो अधातु जो होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, आगे देखिए किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी। तो 116 नंबर में दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है वो बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्लोनिंग, ऑप्शन नंबर बी। क्लोन अपन बनाते हैं ना, आपने मोबाइल में देखा होगा, क्लोन बनाते हैं एक ऐप का दूसरा ऐप। थर्मोस्टिंग प्लास्टिक का जो उदाहरण है वो कौन सा होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेलामाइन। इसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों 118 में आपका जो ऑप्शन है 80 dB से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है, बिल्कुल सही है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। शेर की दहाड़ का तारत्व अधिक होता है, तो यहाँ पे सी नंबर आपका गलत है। ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है। घर्षण बढ़ उस मतलब उससे घर्षण नहीं बढ़ता बल्कि कम होता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शनों को पढ़ा जाए तो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होता है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कना। दोस्तों कैरम बोर्ड आपने खेला होगा, कैरम बोर्ड पे आप अगर पाउडर छिड़कते हैं तो उसका घर्षण है, रगड़ है वो कम हो जाती है, इसीलिए हमारी जो काटियाँ हैं वो क्या होगी, इधर उधर फिसलती अच्छे से है। आगे देखिए सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है वो आपको बताना है। तो ये कौन सा जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लगभग 20% मैंने आप इस वीडियो में बताए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं अभी नेक्स्ट पार्ट में आपको राजस्थान के जीके से रिलेटेड है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा, इन प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है। अगर आपका अभी पेपर है तो भी फायदेमंद है, आगे पेपर होगा तो भी फायदेमंद है। धन्यवाद।